जय गुरुदेव। सोहम के दिशा दशा दृष्टि कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट मेधा अंतानी और आज मेरे साथ स्टूडियो में उपस्थित है खास मेहमान। जैसे कि हमने वादा किया था आपसे कि विजयादशमी का अवसर है, आपके लिए खास तोहफा हम आपको देंगे। तो कौन है ये तोहफा? लीजिए पेश करती हूँ मैं। फुलवा सीरियल में आपने इनको देखा और उनको चाहा फुलवा के रूप में। आपने 12/24 करोल बाग में इन्हें नीतू सेठी के रूप में देखा और इतना ही नहीं, इस रोल के लिए इनको अवार्ड भी दिया गया। और आपने सबसे बड़े उनके रूप में देखा और चाहा नच बलिए सीजन 5 में इनको डांस करते हुए देखा और कॉमेडी सर्कस में हम सबको जिन्होंने भरपूर हंसाया। तो चलिए स्वागत करते हैं ऐसी टैलेंटेड, खूबसूरत, प्यारी सी स्माइल वाली एक्ट्रेस शर्गुन मेहता का। और साथ ही में स्वागत करते हैं स्टूडियो में उपस्थित हितेश गुरुजी का भी। हितेश जी आपका भी स्वागत और शर्गुन जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस शो दिशा दशा दृष्टि में। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं और गुरुजी से जानते हैं आज की तिथि एवं राहुकाल के बारे में। आज 13 अक्टूबर 2013 रविवार का दिन, छुट्टी का दिन, इसी वजह से शाम को 4:30 से 6 के बीच में है राहुकाल। शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है, नवरात्रि का 9वां दिन है। चंद्रमा 10वीं राशि मकर राशि में है। विजयादशमी को कहते हैं मर्यादा उल्लंघन दिवस। मर्यादा उल्लंघन दिवस क्यों कहते हैं? क्योंकि आज हमको हमारी लिमिट्स पार करनी है। सभी राशियों का आज का रंग है पर्पल कलर, जमुनिया रंग। ये सभी राशि वाले आज धारण करें। शाम 14:22 से लेकर 15:09 के बीच में है विजय मुहूर्त। इसमें आपको मर्यादा उल्लंघन करने की कोशिश करनी है। ज्यादा इसके बारे में हम बात करेंगे अचूक उपाय के वक्त। तो चलिए आज जिनका बर्थडे है हमारे दर्शक गण में से ये है सोहेन लाखानी जी। तो सोहेन जी आपको जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां। और इनके साथ साथ जिन दर्शकों का जन्मदिन आज के दिन पड़ता है, चलिए गुरुजी से जानते हैं कि कैसे बीतने वाला है इनका ये पूरा साल। 13 अक्टूबर आज जिनका जन्मदिन है उनको हमारी ओर से, मेधा जी की ओर से, शर्गुन जी की ओर से, हमारे सोहम और ट्रांसमीडिया के पूरे स्टाफ की ओर से जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। हम दिल से प्रार्थना करते हैं कि आपका वर्ष आनंदमय, मंगलमय, लाभमय और शुभमय हो। अब देखते हैं कि आपका वर्ष होगा कैसा। बहुत ज्यादा हिम्मत रखने की जरूरत है। जितनी हिम्मत रखोगे उतना ये वर्ष शुभ बना पाओगे। हिम्मत से जो लोग काम लेंगे वो लोग ही इस वर्ष को ज्यादा शुभ और ज्यादा अपने लिए प्रॉफिटेबल, अपने लिए लाभदायी बना पाएंगे। तो हिम्मत ये आपका इस वर्ष का सूत्र है। दर्शकों अगर आप हमसे संपर्क बनाए रखना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिखें, मेल करें, कॉल करें या फिर फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर उपलब्ध है। हमारी ईमेल आईडीज हैं info@transmediaindia.com। हमारा लैंडलाइन नंबर है 022-267-33-119। आप हमें सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। सोहम अब आपके लिए लेकर आ रहे हैं सोहम कुंडली, जिसमें होगा आपके लिए संपूर्ण वैदिक कुंडली, साथ ही साथ लाल किताब और स्वर और वैदिक द्वारा बताए गए उपाय। साथ ही आपको मिलेगा आपका भविष्य फल भी। इसके साथ हम आपको फ्री देंगे 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड संपुट महालक्ष्मी यंत्र। यदि आपके पास आपकी सही जन्म तिथि या फिर जन्म का समय नहीं है तो घबराइए नहीं, तो भी आप मंगवा सकते हैं स्वर कुंडली, जिसमें गुरुजी आपको शिव स्वरोदय विज्ञान के माध्यम से 1 वर्ष के भविष्य फल और उपाय बताएंगे। अगर आपके पास आपकी कुंडली है और आप गुरुजी से ईमेल के द्वारा 1 वर्ष का भविष्य फल और उनके उपाय मंगवाना चाहते हैं तो आपको देने होंगे केवल 500 रुपए। और अगर आप इसकी हार्ड कॉपी मंगवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको देने होंगे सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए। अगर आप ईमेल के माध्यम से अपनी सोहम कुंडली मंगवाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए देने होंगे। यदि आपको आपकी कुंडली हार्ड कॉपी के रूप में चाहिए तो आपको उसके लिए 2000 रुपए देने होंगे। इसके साथ एक और अच्छी बात है कि गुरुजी द्वारा सिद्ध किए गए 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड संपुट महालक्ष्मी यंत्र भी आपको कुरियर किया जाएगा। सभी धनराशि डीडी और चेक के माध्यम से लिए जाएंगे। सभी चेक और डिमांड ड्राफ्ट हमें इस नाम से भेजिए। ट्रांसमीडिया सॉफ्टवेयर लिमिटेड, मोरिया क्लासिक, 203/204 ऑफ न्यू लिंक रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400053। तो दर्शकों
आपको भी इंतजार है और मुझे भी इंतजार है शर्गुन जी से बातें करने का। तो चलिए हम शर्गुन जी से बातें करते हैं और इनसे पूछते हैं। शर्गुन जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं चंडीगढ़ से हूँ, पंजाब से। लेकिन चंडीगढ़ के आप दिख नहीं रहे हैं। चंडीगढ़ के लोग जरा हमारे जैसे होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, आप तो एकदम दुबले पतले हैं। हाँ, लेकिन अगर सीरियल्स में आना पड़ता है तो दुबला पतला होना पड़ता है। बिल्कुल, तो मैं वही जानना चाहती हूँ कि व्हाट इज योर स्लिम सूत्र? क्या राज है, किस तरह से आप मेंटेन करती हैं? बहुत दुख की बात है कि मुझे खाना खाना बहुत पसंद है, तो मेंटेन करना मेरे लिए और भी मुश्किल हो जाता है। पर भगवान की दया से मेरा मेटाबॉलिज्म आई थिंक थोड़ा फास्ट है, तो काफी कुछ खाने के बाद भी मैं ऐसे मेंटेन रहती हूँ, क्योंकि मैं आज तक कभी जिम नहीं गई। तो पता नहीं क्या देन है भगवान की। आपको डांस करना बहुत पसंद है, तो इस वजह से शायद? एक्चुअली में शायद सिर्फ वही वजह है, बिकॉज मैं हर वक्त कूदती फिरती रहती हूँ और हर वक्त नाचती रहती हूँ, सो आई एम गेसिंग दैट इज द। ये आपने कहीं कोट भी किया है कि आप वेडिंग डांसर कहलाना ज्यादा पसंद करेंगी? मैं शादियों पे बहुत नाचती हूँ, लेकिन स्टेज पे जाते ही मुझे नाचना भूल जाता है। शादियों में मुझसे ज्यादा कोई नहीं नाचता और स्टेज पे मुझसे कम कोई नहीं नाचता। क्या बात है, क्या बात है। अब आप एक्टिंग फील्ड से जुड़ी हुई हैं, तो मैं कुछ पूछना चाहूंगी कि एक्टिंग फील्ड में आप कैसे आई? ये शौक कब से आपको चढ़ा? कभी भी शौक नहीं था, बाय चांस कॉलेज में थिएटर के थ्रू एडमिशन हुआ जी। तीसरे साल में किसी ने कहा कि एक ऑडिशन चल रहा है, चलिए सबको जाना है, क्योंकि हमारे ही किसी सीनियर कोई प्रोड्यूस कर रहे हैं। जी। चले गए, हम सब चले गए। मैं सिलेक्ट हो गई। मैंने मम्मी पापा को बोला मैं सिलेक्ट हो गई, क्या करूं? अरे करो। मैंने कहा ठीक है, मतलब परिवार का पूरा साथ आपको मिला? जी 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 बिल्कुल। तो पहला ब्रेक आपको कैसे मिला? जैसे कि आपने नीतू सेठी का रोल किया, ये सबसे पहला ब्रेक था आपका, ये कैसे मिला आपको? ये वही था कि मैं ऑडिशन पे गई, किसी ने बोला सीनियर का है, और वहाँ ऑडिशन पे गई तो एक करोल बाग का ही ऑडिशन चल रहा था और वो दिल्ली के लोग ढूंढ रहे थे। क्योंकि वो शो दिल्ली में शूट होना था। राइट। तो उन्होंने कहा कि आप दिल्ली में रहने को तैयार है? मैंने कहा मैं तो रहती ही दिल्ली में हूँ पिछले 3 साल से। तो उन्होंने कहा ठीक है, एंड दे लाइक्ड माय ऑडिशन और मैं वहीं थी। गुड, सो इट वाज अ गुड स्टार्ट। अच्छा सा क्लिक हो गया। बहुत अच्छा स्टार्ट था, उससे अच्छा स्टार्ट नहीं मिल सकता। परफेक्ट। और उसके लिए आपको अवार्ड भी मिला जी। उसके लिए। जी बिल्कुल। दर्शकों को मैं बता दूं कि इस नीतू सेठी के कैरेक्टर से हमारी शर्गुन जी को अवार्ड भी मिला है। साथ में ये पूछना चाहूंगी कि इस रोल के लिए आपने क्या क्या प्रिपरेशंस की? मतलब कुछ तो चैलेंजेस होंगी जिसका सामना आपको करना पड़ा होगा। एक्चुअली मुझे जो सबसे पहली बात बोली गई थी, प्लीज थोड़ा वेट लूज कीजिए। अरे बाप रे, इससे भी कम? नहीं, इससे कम नहीं। अब मैं कम हुई हूँ, तब मैं इतनी कम नहीं थी। अच्छा। पर स्क्रीन पे आप वैसे भी थोड़े मोटे लगते हैं देन व्हाट यू आर। प्लीज आस्क मी अबाउट दैट। नहीं, मुझे इससे ज्यादा किसी को नहीं पता होगा। मैं तो इस प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ। वो था, प्लस वो लड़की काफी सरगुन थी। एक्चुअली वो लड़की 90% मैं ही थी। तो उसमें प्रेपरेशन सिर्फ ये था कि मुझे आई हैड टू बी नेचुरल, और वो सबसे मुश्किल होता है। किसी और को पोर्ट्रे करना तुम उसकी कोई खूबियां निकाल सकते हो, अपने आप को करते हो कभी कभी तुम भूल जाते हो कि तुम खुद कैसे हो। तो मुझे अपने आप को, मतलब आई हैड टू बी माई सेल्फ। तो मैं कैमरा के सामने यही ट्राई करती थी कि बस मैं अपने आप को ही पोर्ट्रे करूँ कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूंगी। सो दैट मीन्स इट वाज वेरी गुड। शर्गुन जी, आपको अगर पूछा जाए कि आपका ड्रीम रोल कौन सा है? आपने क्या हुआ तेरा वादा में भी काम किया है, अपने कपिल जी के साथ कॉमेडी में भी अपने जलवे दिखाए हैं। यदि आपको पूछा जाए कि आपका ड्रीम रोल कौन सा होगा, किस टाइप का रोल करना चाहेंगी आप? जब मैंने टीवी करना शुरू किया था तो मुझे लगा था कि मैं सिर्फ 2 ही रोल करूंगी। एक उस बहू के जो बहुत चीखती चिल्लाती है और बहुत खुश रहती है, और एक दूसरी बहू के जो एकदम चुपचाप रहती है और डांट सहती है। और मेरे पहले 2 शो ने वो काम कर दिया। नीतू में मैं बहुत बोलती थी और गीता में मैं एकदम चुपचाप सहमी हुई थी। उसके बाद मैंने सोचा अब तो वही होगा जो हमेशा होता है। फिर फुलवा आया और मैंने रियलाइज करा दिस वाज, मुझे बहुत मजा आता है फुलवा जैसे कैरेक्टर्स को प्ले करने में, एक डकैत प्ले करने में, और मुझे फुलवा करने में बहुत मजा आया था। तो आई थिंक इट वाज वन ऑफ माय ड्रीम रोल्स कि टीवी पे एक लड़की को बहू के अलावा अगर कोई रोल मिल जाए ना तो वो ड्रीम रोल ही होता है। क्योंकि बहू का ऐसा है कि ये रोल निभाना शायद समाज में हमने देख देख के भी सीखे हैं, पर ये कुछ हटके जब रोल आते हैं दैट्स अ चैलेंज, बिगेस्ट चैलेंज। कि मतलब मुझे पहले 2 दिन तो समझने में ही लग गए थे कि अरे बाप रे बाप मैं डकैत हूँ, और मुझसे जो जो चीजें करा रहे थे ना मुझे लग रहा था बाप रे बाप क्या कर रही हूँ मैं, मिट्टी में से निकल रही हूँ, स्टंट्स कर रही हूँ, गोलियां चला रही हूँ। पर मुझे इतना मजा आता था वो सब करने में कि मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज द वन एक्सपीरियंस जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। जी।
दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आगे हमारी शर्गुन जी और कौन कौन सी सीरियल में दिखाई देंगी? बहुत जल्द एक और फिक्शन शो में दिखाई दूंगी, जिसका नाम मैं अभी नहीं ले सकती, हमें अलाउड नहीं होता, बट यू विल सी मी वेरी सून। आपका शेड्यूल कैसे रहता है कि जब शूट पे होते हो आप बिजी रहते ही हो नेचुरली, पर शूट पे नहीं होते हो तो आपका पूरा दिन कैसे, आप किस तरह से बिताते हैं? देखिए, क्योंकि लीड है तो इसलिए महीने के 30 दिन शूट में ही जाते हैं। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 छुट्टी होती है, और उस 1 या 2 छुट्टी में आपका मन करता है सो जाओ, बिल्कुल, शॉपिंग कर लो, मूवी देख लो, पर इतने सारे काम पेंडिंग होते हैं पिछले 28 दिन के कि कुछ करने का मौका नहीं मिलता। पूरा दिन ही बीत जाता, पूरा दिन निकल जाता है और पता भी नहीं चलता कि कब निकल गया। बिल्कुल। आपका परिवार यहीं पे है आपके साथ? जी नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। तो आप तो आपके फैमिली मेंबर्स को भी बहुत मिस करती होंगी? बहुत, और साल नहीं जा सकती वापस, क्योंकि जब शो चल रहा होता है तो कोई टाइम नहीं होता वापस जाने का। जी जी जी। इनफैक्ट आई थिंक ये पहली दिवाली होगी जब मैं उनके साथ मनाऊंगी आफ्टर 5 साल में, आई थिंक। अब बहुत बढ़िया। ऐसे कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में कि जिनकी आईलैशेस थिक होती है और आंखें सुंदर होती है, वो बहुत ही सेंसिटिव लोग होते हैं और परिवार से बहुत करीब होते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप कितना अंदर से मिस करते होगे अपने परिवार को। आपका प्रेम और आपका जो लगाव है परिवार से कितना गहरा है? बहुत गहरा है एक्चुअली। मैं फैमिली को आई थिंक आई रियली मिस देम। और जब मैं घर जाती हूँ ना, तो क्योंकि मुझे लगता है मेरे पापा 9 बजे निकलने वाले हैं घर से, तो मैं सुबह 6 बजे उठ के बैठ जाती हूँ कि वो 6 बजे उठ गए तो मैं भी 6 बजे उठ जाती हूँ, ताकि कम से कम वो 3 घंटे भी उनके साथ बिता लिए जाए। तो वहाँ पूरी कोशिश करते हैं कि। शर्गुन जी, आपने बात छेड़ी है तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपके परिवार में कौन कौन है? मेरी मॉम, मेरे डैड और मेरा एक छोटा भाई। इनमें से कोई एक्टिंग से जुड़ा हुआ है या नहीं? कोई भी नहीं। जबकि मेरी मम्मा को सब ड्रामेबाज बोलते हैं, तो कहते हैं आप ही के खून से आया है। तो अगर आप उसे एक्टिंग कहती हैं तो। चलिए, ये ड्रामेबाजीपन से आपको अवार्ड तो मिला कम से कम। जी, मेरे भाई ने जब मुझे पहली बार शो मिला था, फोन करके कहा, मुझे लगता था तू फालतू में घर में इतने ड्रामे करती, कहीं तो काम आया। और लोगों ने आपको इतना प्यार भी दिया। जी, ये भी है, बहुत प्यार दिया। तो चलिए गुरुजी से जानते हैं आज की हमारी राशियों का राशि भविष्य। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। एरीज, अपने से आज ईमानदार रहना है, जो भी है अपने से सच बताना है, अपने आप को भ्रमित ना करे, ये आज बहुत जरूरी है। दिन वरना गड़बड़ दिख रहा है। ब्राउन कलर, भूरा रंग, ये आपका आज का लकी कलर है। प्राणायाम जरूर करें, अपने वार्षिक मंत्र का जप करें जो हमने स्क्रीन पे बताया है। नींबू अगरबत्ती का भी उपयोग करें। आज का अचूक उपाय तो आपके लिए बहुत जरूरी है। वृषभ राशि की बारी। टॉरस, आज जो पहले से ही है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी है, उस पर ध्यान दीजिए, कुछ नए के पीछे नहीं दौड़ना है वरना गड़बड़ी हो सकती है। डार्क पिंक कलर, गहरा गुलाबी रंग, ये आपका आज का लकी कलर है। मिथुन राशि की बारी आती है। जेमिनी, किसी भी एक काम में पूरा आज ध्यान देने से, पूरा अपना मन लगाने से किसी भी एक काम में आज लाभ के योग बन रहे हैं। आपकी राशि में डार्क येलो कलर, गहरा पीला रंग, ये आपका आज का लकी कलर है। कर्क राशि वालों की बारी। कैंसेरियंस, नए लोगों के संग मिलने से, नए लोगों के संग काम करने से आज धन लाभ और सुख दोनों के योग बन रहे हैं। आपकी कुंडली में आज डबल प्रॉफिट दिखा रहा है, एक तो लाभ और दूसरा सुख। ऑरेंज कलर, नारंगी रंग, ये आपका आज का लकी कलर है। सिंह राशि की बारी आती है। लियो, अपने काम को छोड़कर दूसरों के काम में ध्यान देने से, दूसरों के काम में थोड़ा सा इंटरफेरेंस करने से, थोड़ा सा अपना नाक डालने से दूसरों के काम में, अपने काम में नुकसान हो सकता है। लाल रंग, रेड कलर, ये आपका आज का लकी कलर है। प्राणायाम करें, अपने वार्षिक मंत्र का जप करें जो हमने बताया है आपको स्क्रीन पर, और नींबू अगरबत्ती का भी उपयोग करें। आज का अचूक उपाय भी करें। कन्या राशि की बारी। वर्गो, अचानक खड़ी हुई जो गलतफहमी है उसको सुलझाने में थोड़ा वक्त लग सकता है, तो थोड़ा सा वक्त दीजिए। लाइट येलो कलर, ये आपका आज का लकी कलर है। सब्र रखिए, पेशेंस आज का आपका सूत्र है। तो दोस्तों, बातें और भी करनी है शर्गुन जी से, ये हमारे साथ ही है, पर आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक।